Hello student, now we start exercise 17.6. In this exercise we will study about the area of a circle. Okay, area of a circle. Here the radius of the circle you have to given and you have to find the area of a circle. Okay, then the formula of area of circle is formula for area of circle is equal to pi r square. ओके, पाई आर स्केयर. आर का क्या है, स्केयर है यहाँ पे, पाई आर स्केयर. जैसे आपके पास ये एक सर्कल है, ये आपका सेंटर होगा और ये क्या दे रखा आपका रेडियस दे रखी है आर. तो पाई आर स्केयर इज द एरिया ऑफ ए सर्कल. फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ ए सर्कल, आर इज द रेडियस. ओके, एंड विद इसके साथ साथ हम क्या पढ़ेंगे, ये आप लोग पढ़ चुके हो. सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर. द फॉर्मूला फॉर द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 2 पाई आर. ओके, ये आप पहले पढ़ चुके हो. इसके बारे में एक एक्सरसाइज आ चुकी है पहले. ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. 17.6 एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एज पर डिजाइन ऑफ ए स्कूल building, 4 circular window of radius 28 centimeter each are to be fixed in one classroom of the building. Okay, find out the area covered by these window given your answer in meter square. Okay, आपको आंसर जो है मीटर स्क्वायर में देना है. Total there is 4 window and the radius of the one window is 28 centimeter. Okay, now we have to find the area of a window and then we multiply the total area by 4. Okay, look at this. Radius of the window is equal to 28 centimeter is equal to 28 by 100 meter. Okay, centimeter is converted into meter by dividing by 100. Now the area of one window is equal to pi r square is the formula for the area of a circle and the window is circular. विंडो जो है आपको सर्कुलर टाइप की दे रखी है. देखिए 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 मल्टीप्लाई 28/100 और इसका स्केयर. स्केयर का मतलब क्या करेंगे हम, स्केयर किया गया है तो यहाँ पर 2 बार लिख लेंगे इसको. 28/100 मल्टीप्लाई 28/100. जैसे यहाँ पर एक्स स्केयर बोलते थे तो उसको क्या लिखते थे, एक्स मल्टीप्लाई एक्स. ओके, ऐसे ही हम 28/100 का स्केयर है तो इसको क्या लिख लेंगे, 28/100 मल्टीप्लाई 28/100. ओके, नाउ 7 1 जा 7 और 28 कैंसिल बाय 4 मल्टीप्लाई 28 4 एंड 22 4 and 28 we get 2464 and divide by 10000. now the answer of यानी कि आपका एरिया ऑफ वन विंडो, एरिया ऑफ वन विंडो इज 0.2464 मीटर. ओके, कैलकुलेट करके जो है ये सारा आंसर आ गया. ये आपका एरिया था वन विंडो का, ओनली वन विंडो. ठीक है, एंड इन क्वेश्चन देयर इज 4 विंडो. टोटल नंबर ऑफ विंडो इज इक्वल टू 4. सो टोटल एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 4 विंडो का फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 से मल्टीप्लाई. वी हैव टू मल्टीप्लाई एरिया ऑफ वन विंडो बाय 4 इज इक्वल टू, कैसे आएगा, 4 मल्टीप्लाई 0.2464 इज इक्वल टू 0.9856 मीटर स्क्वायर. ओके, कन्वर्ट कर देंगे इसको, मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ द क्वेश्चन नंबर 2 इज in a square park of size 120 meter and 120 meter 120 meter multiply 120 meter, यानी कि स्केयर पार्क है. इसका मतलब जो स्केयर होता है उसकी सभी साइड्स इक्वल होती हैं, लेंथ और ब्रेड्थ दोनों सेम होगी. ए सर्कुलर लॉन ऑफ रेडियस 21 मीटर इज प्रोवाइडेड एज इट्स सेंटर. उसके सेंटर में एक सर्कुलर लॉन बनाया गया है. फाइंड द कॉस्ट ऑफ फर्स्ट. सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है, रेजिंग द लॉन एट द रेट ऑफ 5 पर स्क्वायर मीटर and second is cementing the remaining portion of the park at the rate of 22 per meter square. okay, बाकी के पोर्शन को सीमेंटिंग करना है, उसका आपको कॉस्ट निकालनी है. ठीक है, तो देखिए इस टाइप का कुछ आपका डायग्राम होगा. ये इट इज द स्क्वायर पार्क. ओके, इट इज द स्क्वायर पार्क एंड इट इज द लॉन एट द सेंटर सर्कुलर लॉन. ओके,
and the radius of the circular lawn is 21 meter and the side of the square park is equal to 120 meter. Okay, now find the area of a circular lawn. Okay, radius of the circular lawn is equal to 21 meter, area of circular lawn is equal to pi r square. It is the formula for the area of a circle, then pi r square. Putting the value, pi is equal to 22 by 7 multiply 21 multiply 21 and 7 cancel by 21, 3 is equal to 1386 meter square is the area of your lawn, circular lawn. Okay, and we have to find the cost of leveling the cost of rising the lawn. Cost of rising the lawn is equal to क्या आ जाएगा 1386 मल्टीप्लाई 5 आपको रेट गिवन है यहाँ पे, ठीक है, 6930 रुपीज इज द कॉस्ट ऑफ राइजिंग द लोन. ओके, नाउ द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क एंड वी हैव टू फाइंड द रिमेनिंग पोर्शन एक्सेप्ट सर्कुलर लोन. ओके, देन फर्स्टली वी फाइंड द एरिया ऑफ सर्कुलर पार्क. Area of circular park is equal to side multiply side, 120 multiply 120 is equal to 14400 meters square. Okay, then the area of remaining portion. Area of remaining portion, how we can find the area of remaining portion? By subtract area of lawn from area of a square. Okay, then area of square minus area of lawn, 14400 minus 1386, we get 13014. Okay, 13014, and the cost of cementing the remaining portion is equal to 13014 multiply 22 is equal to 286308 rupees. Okay, it is the cost of cementing the remaining portion, 286308. Okay, now the question number 3 is, look at the statement. Find the area of the largest circle that can be cut out of a square board of size 28 centimeter. Okay, find the area of the, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी कट आउट ऑफ ए स्क्वायर बोर्ड ऑफ साइज 28 सेंटीमीटर. ओके, तो एक स्क्वायर बोर्ड दे रखा है आपको 28 सेंटीमीटर. ओके, यहाँ पे देखिए एक स्क्वायर बोर्ड दे रखा है 28 सेंटीमीटर. उसके अंदर से लार्जेस्ट सर्कल जो आपको कट करना है, लार्जेस्ट सर्कल का एरिया फाइंड करना है जो हम उसमें से कट कर सकते हैं. लार्जेस्ट सर्कल कैन बी कट फ्रॉम द एरिया ऑफ स्क्वायर कार्डबोर्ड. ठीक है, ये मान लिया हमने, ये आपका सर्कल है. तो देखिए जो सर्कल का डायमीटर होगा, वो किसके इक्वल होगा? उस स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा, क्योंकि ये इधर टच कर रहा है, ये इधर टच कर रहा है. तो बिल्कुल जो इस स्क्वायर का साइड होगी, जो इस स्क्वायर की साइड होगी, वही क्या होगा? आपका सर्कल का डायमीटर होगा. ओके, देन डायमीटर ऑफ सर्कल इज इक्वल टू साइड ऑफ द स्क्वायर. डायमीटर जो है सर्कल का वो किसके इक्वल आएगा? स्क्वायर की साइड के इक्वल आएगा. Then diameter of the circle is equal to 28 centimeter. Then the radius of the circle is equal to 28 by 2 is equal to 14 centimeter. Okay, 28 को डिवाइड कर दिया 2 से, 14 सेंटीमीटर आपकी रेडियस आ गई. बस आ गया सिंपल. बस आपको यही एक लॉजिक समझना था कि भाई अगर आप बड़े से बड़ा सर्कल काटना चाहते हो किसी स्क्वायर में से, तो जो सर्कल का डायमीटर होगा वो उस सर्कल स्क्वायर की साइड के इक्वल होगा. ओके, ये आपको समझना था सिंपल. तो एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल पाई आर स्क्वायर फॉर्मूला है 22 by 7 multiply 40 multiply 40. तो 44 multiply 14 कितना आ जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, नाउ द क्वेश्चन नंबर 4, स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 इज द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए वॉल क्लॉक इज 10.5 सेंटीमीटर एंड दैट ऑफ द आवर क्लॉक इज 8.5 सेंटीमीटर. फाइंड द एरिया बिटवीन द ट्रैक्स covered by the tips of the minute hand and the hour hand in one complete revolution and taken pi is equal to 3.14. ओके, पाई की वैल्यू क्या लेनी है आपको? 3.14 लेनी है. तो इस क्वेश्चन को करते हैं. देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम. ये है आपका ऐसे, तो ऐसे जो है क्लॉक होती है ऐसे, और उसके अंदर यहाँ से ये मिनट हैंड होता है. मिनट हैंड होता है तो ऐसे घूमेगा, ये जो है कवर करेगा एरिया. ठीक है, ये एरिया कवर करेगा उसका. उसके नीचे छोटी सी एक होती है आवर हैंड. ठीक है, और इस आवर हैंड
का एरिया जो है ऐसे घूमेगी तो ये वाला एरिया कवर करेगा वो आवर एंड, ठीक है। ये वाला सर्कल बनाएगा आवर एंड, ये छोटा सर्कल बनाएगा, मिनट हैंड जो है बड़ा सर्कल बनाएगा। तो आपको ये बताना है कि भाई इनके बीच में ये जो दो सर्कल बन गए हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मिडल में जो एरिया आएगा वो एरिया फाइंड करना आपको, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए आपको गिवन है रेडियस ऑफ मिनट हैंड, रेडियस जो है मिनट हैंड की जो रेडियस ऑफ मिनट हैंड नहीं आएगा, यहाँ पे लेंथ आएगा, लेंथ ऑफ मिनट हैंड। लेंथ ऑफ मिनट हैंड जो आपको गिवन है 10.5 सेंटीमीटर, ओके। तो जो मिनट हैंड से जो सर्कल बनेगा मिनट हैंड है ये, इस मिनट हैंड से जो सर्कल बनेगा ये वाला बड़े वाला सर्कल, उसकी रेडियस भी कितनी हो जाएगी, यही हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ बिगर सर्कल 10.5 सेंटीमीटर। तो हम क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ बिगर सर्कल। बिगर सर्कल का एरिया निकालेंगे, फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, और पाई की वैल्यू उसने खुद बोल रखी है 3.14 लेनी है हमें, ओके। तो 3.14 मल्टीप्लाई 10.5 मल्टीप्लाई 10.5, इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे एरिया आ जाएगा, ओके। अब देखिए आगे ऐसे ही सेम टू सेम लेंथ ऑफ आवर हैंड। लेंथ ऑफ आवर हैंड आपको दे रखी है, लेंथ ऑफ आवर हैंड कितनी दे रखी है, 8.5 सेंटीमीटर। तो अब हम क्या करेंगे, इसको देखिए रेडियस ऑफ, ये आवर हैंड है, ये छोटी सी, तो ये कैसा सर्कल बनाएगी, ये छोटा सर्कल बनाएगी। तो ये जो स्मॉलर सर्कल है इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, स्मॉलर सर्कल की रेडियस भी कितनी हो जाएगी, 8.5 सेंटीमीटर, क्योंकि जितनी लेंथ उस मिनट है आवर एंड की होगी उतना ही उसकी क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या निकालेंगे हम, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ओके। क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि 3.14 मल्टीप्लाई 8.5 मल्टीप्लाई 8.5, ठीक है। रेडियस का स्क्वायर है इसलिए मैं इसको 2 बार लिख रहा हूँ, क्योंकि स्क्वायर को क्या कहते हैं 2 बार लिख देंगे। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अब क्या करेंगे, एरिया बिटवीन टू सर्कल, दो सर्कल के बीच में जो एरिया है उसको देखेंगे, कैसे आएगा वो, एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, ठीक है। एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, वहाँ से हम जो है ये वाला एरिया फाइंड कर सकते हैं। ये जो एरिया है हमारा, ये जो दोनों सर्कल के बीच में आएगा ये एरिया फाइंड कर सकते हैं, जो मैंने डार्क कर रखा है, ठीक है। तो यहाँ से कैसे आ जाएगा, यहाँ पे देखो, यहाँ से कुछ वैल्यू आएगी, देखो यहाँ से एक वैल्यू आएगी, यहाँ से एक वैल्यू आएगी, इन दोनों को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, और आपका जो है आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई आप लोग अपने आप करोगे, ये मल्टीप्लाई भी आप लोग अपने आप करोगे, और फिर इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो आपका एरिया आ जाएगा बिटवीन आवर एंड द मिनट हैंड, ठीक है। वो आपका एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, देखिए। द इंटरनल सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रोड इज 440 मीटर. It is 10 meter wide, given everywhere. Find the cost of leveling the road at the rate of 70 rupees 70 per meter square. ओके, आपको उसको लेवल करने की कॉस्ट बतानी है, जिसकी जो रेट है वो दे रखा है 70 पर मीटर स्क्वायर, ओके। तो देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये आपका इनर रेडियस है, यहाँ पे ये इनर वाला सर्कल है और ये आउटर वाला सर्कल है, इसके बीच में ये रोड बना रखा है हमारा, ये जो मैंने पेन से डार्क रखा है ना, ये आपका क्या है, रोड है यहाँ पे। तो इस रोड की जो विड्थ है वो 10 मीटर गिवन है आपको, और इस रोड को लेवलिंग करने में, कंस्ट्रक्ट करने में, जो भी है उसको करने में आपको उसकी कॉस्ट बतानी है, ठीक है। तो देखिए इंटरनल सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कुलर रोड, ठीक है। इंटरनल सर्कमफेरेंस, जो अंदर वाला सर्कल है ना, इस अंदर वाले सर्कल का क्या बता रखा है आपको, इस अंदर वाले सर्कल का आपको क्या बता रखा है, सर्कमफेरेंस बता रखा है। तो हम सर्कमफेरेंस से पहले क्या निकालेंगे, रेडियस निकालेंगे उसकी। तो इंटरनल सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रोड इज 440 मीटर, एंड इंटरनल सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कुलर रोड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, देन 2 पाई आर इज इक्वल टू 440
देन 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू 440, r इज इक्वल टू 440 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई 22 इज इक्वल टू 70. ओके, now 70 is the radius of internal circle. Radius of internal circle is equal to 70 meter. Okay, then the radius of outer circle is equal to 70 plus 10. क्योंकि 70 प्लस 10 कैसे आया, देखो यहाँ से ये यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, तो ये कितना है 70, और ये जो इसकी विड्थ है ये कितनी है 10. तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, ऐड होके क्या बताएंगी आपको, आउटर सर्कल की रेडियस बताएंगी. ठीक है, ये इनर वाले सर्कल की रेडियस और इसकी जो विड्थ है ये दोनों ऐड होकर आपको क्या बताएंगी, आउटर सर्कल की रेडियस बताएंगी. ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आ गया 70 प्लस 10 इज इक्वल टू 80 मीटर. नाउ द एरिया ऑफ रोड, रोड का जो एरिया है, रोड का जो एरिया है, सिर्फ रोड का एरिया, वो कैसे आएगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल. आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल के एरिया को माइनस कर देंगे, तो पाई आर स्क्वायर आउटर माइनस पाई आर स्क्वायर इनर. ओके, नाउ 22/7 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 80 माइनस 22/7 मल्टीप्लाई 70 मल्टीप्लाई 70. ठीक है, ये इनर सर्कल की रेडियस है, ये आउटर सर्कल की रेडियस है. इन सभी को मल्टीप्लाई किया 140800 डिवाइड बाई 7, 107800 डिवाइड बाई 7. ओके, इन दोनों को माइनस किया डिवाइड बाई 7, 33000 बाई 7 मीटर स्क्वायर. ओके, देन द कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड, कॉस्ट ऑफ लेवलिंग द रोड, उस रोड को लेवलिंग करने की कॉस्ट कैसे आ जाएगी, ये इसका एरिया आ गया, रोड का एरिया आ गया है ये, और एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे रेट से 70 से, तो आपका आंसर आ जाएगा 330000 रुपीज़ जो है वहाँ पर कॉस्ट लगेगी उसको लेवलिंग करने के लिए. ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5. अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6.